राधे राधे। आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वृष राशि या वृष लग्न वालों का चंद्र लग्न के अनुसार अक्टूबर 2024 कैसा रहने वाला है। तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ जिससे आप बहुत सही से समझ पाएंगे। हर चीज़ की मैं आपको जानकारी दूंगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्यार, वैवाहिक जीवन या नौकरी, कैरियर, संतान इत्यादि सबकी आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए जिससे आपको सही से समझ आ सके। और वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो में कि फिलहाल आपका कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम वृष राशि की जो स्टार्टिंग करते हैं वो करते हैं हम आपकी शिक्षा से, कि शिक्षा वृष राशि वालों की जो शिक्षा है इस समय पर वो कैसे रहने वाली है। तो आपका फिलहाल का जो गोचर है वो ये है कि आपके लग्न में फर्स्ट हाउस में बृहस्पति बैठे हुए और सेकंड हाउस में मंगल बैठे हुए हैं और फिफ्थ हाउस में आपके केतु और सूर्य बैठे हुए हैं और सिक्स हाउस में आपके बुध बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में यानी पति पत्नी के घर में आपके शुक्र बैठे हुए हैं और 10th हाउस में शनि है और एकादश भाव में यानी 11th हाउस में आपके राहु बैठे हुए हैं। तो इसके साथ साथ जो ये सूर्य मंगल या शुक्र का जो बदलाव भी होगा उनमें क्या प्रभाव आएंगे। जैसे सबसे पहले शिक्षा देखते हैं तो शिक्षा के स्वामी आपके बुध यानी शिक्षा के घर के जो स्वामी हैं बुध वो आपके 6 भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा, केतु पंचम भाव में ही है। तो इस समय पे क्या है, सूर्य उसमें बैठे हुए हैं वो आपकी शिक्षा को काफ़ी हद तक सही करेंगे, लेकिन केतु इसमें बैठे हैं तो इस समय पे क्या होगा, थोड़ा सा तनाव, टेंशन इस प्रकार की थोड़ी सी रह सकती होती है। चाहे वो स्कूल में किसी के साथ हो जाए, यार दोस्तों से हो जाए या घर परिवार में कुछ ऐसी समस्याएं रहे जिसकी वजह से थोड़ी सी तनाव रहे। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए कुल मिला के तो आपकी शिक्षा इस समय पे उतार चढ़ाव के साथ सही रहने वाली होगी, मध्यम रहने वाली होगी। नहीं बहुत हद तक अच्छी होगी, नहीं बहुत हद तक खराब होगी। राहु की उस पर दृष्टि पड़ेगी तो वो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन केतु उसी में तो आपको तनाव दे सकते हैं। लेकिन बुध का जो गोचर बदलेगा उससे आपका प्रभाव काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये देखा जाए कि जैसे आपके 16 अक्टूबर से सूर्य जो है वो आपके तुला राशि में आ जाएंगे यानी 6 भाव में आ जाएंगे, तब भी आपकी ऐसी थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। सूर्य आ जाएंगे आपके 6 भाव में। तो और इधर क्या है कि मंगल आपके कर्क राशि में आ जाएंगे। मंगल अभी जो आपके हैं वो सेकंड हाउस में है, वो कर्क राशि में जैसे आएंगे तो वो नीच के हो जाएंगे, तो उस समय पे भी थोड़ी सी तनाव की ही रहेगी। यानी कि शिक्षा आपकी ऑल ओवर मध्यम रहने वाली है इस समय पे, ना बहुत अच्छी रहेगी ना बहुत खराब रहेगी। इसके बाद हम आपके स्वास्थ्य को देखते हैं सबसे पहले वृष राशि वालों की। तो वृष राशि वालों का जो स्वास्थ्य है वो कैसा रहने वाला है। तो आपके लग्न यानी लग्न मतलब शरीर आपका, तो यानी लग्न के जो स्वामी हैं शुक्र वो आपके बैठे हुए 7वें भाव में, यानी अभी तो 6 भाव में चल रहे हैं आपके तुला राशि में जो शुक्र हैं, लेकिन वो आपके 12 अक्टूबर से चेंज होकर के 7th हाउस में आ जाएंगे यानी वृश्चिक राशि में आ जाएंगे पति पत्नी के घर में। तो अभी फिलहाल जो 6ठे भाव में हैं इस समय पर जरूर हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत शारीरिक रह रहा हो या आपस का भी रह रहा हो, लेकिन जब ये चेंज होकर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे आपके 12 अक्टूबर से, तो इस समय पे सीधी इनकी दृष्टि आपके लगन पे जाने वाली होगी और केंद्र में भी होंगी। तो इस समय पे आपके स्वास्थ्य में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो वो सुधार बहुत जल्दी से आने वाला होगा और इस समय पे आपके स्वास्थ्य को बिल्कुल ये सही रखने वाले होंगे, वृश्चिक राशि में होंगे। हाँ, इस समय पे यहाँ पे बैठने से इसके साथ साथ ये भी होगा कि जैसे आपके सूर्य जो हैं वो 16 अक्टूबर से वो भी अपना गोचर बदलेंगे। तो सूर्य गोचर बदलेंगे, वो 6 भाव में आएंगे, तो इनकी भी जो दृष्टि होगी उसका भी देखते हुए यानी आपका जो स्वास्थ्य होगा वो भी इस समय पे बिल्कुल सही रहने वाला होगा, कोई दिक्कत रहने वाली नहीं होगी। बृहस्पति उसमें बैठे हुए तो वो बहुत हद तक आपके स्वास्थ्य को संभाल के रखेंगे। इसी के साथ साथ अब हम आपका देखते हैं कि जैसे व्यापार कैसा रहने वाला होगा। तो व्यापार में आपके 10वें भाव में ही शनि बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो वो अभी मध्यम गति से वो अपना सही गति से अपना गोचर कर रहे हैं, वो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं दे रहे हैं। अभी फिलहाल 10वें भाव में है तो शनि बैठने से उनके जो प्रभाव हैं वो काफ़ी हद तक अच्छे ही रहने वाले हैं। इस समय पर क्या है, मंगल की भी दृष्टि आ रही है आपके इन पे और बृहस्पति आपके केंद्र में है, तो कुल मिला के आपके व्यापार को लगभग सही रखने वाले होंगे। शुक्र भी आपके केंद्र में ही आ जाएंगे तो व्यापार लगभग आपका सही रहने वाला होगा। और इस समय पे आपको अचानक से एक लाभ का भी योग बनेगा अक्टूबर में ज़रूर,
व्यापार से या वैसे आपको अचानक से लाभ जरूर इस समय पे मिलने वाला होगा। ऐसे संकेत काफ़ी हद तक आपके मिल रहे हैं, क्योंकि राहु आपके आय स्थान में बैठे हुए हैं, तो आपको इनकम को काफ़ी बढ़ाने की सोचेंगे। लेकिन शनि मध्यम गति से अपना गोचर कर रहे हैं, तो वो उतना आपको लाभ नहीं दिलवा रहे हैं, लेकिन एक बार जरूर आपको लाभ इस समय पर मिलने वाला होगा। राहु आपके इनकम को बढ़ाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आप कोई कंपनी वगैरह प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आप चेंज करें, दूसरी कंपनी को ज्वाइन करें, आपका मतलब पैसे बढ़ा के वहाँ पे आपको जॉब मिले, इस प्रकार का भी रह सकता होता है। तो व्यापार आपका इस समय पे बिल्कुल सही रहने वाला होगा। अब देखते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अक्टूबर में कैसा रहने वाला है। तो वैवाहिक जीवन को अगर हम दृष्टि डालते हैं, तो जो प्रेम संबंध में होंगे उनके तो इस समय पर थोड़ी सी टेंशन बढ़ गई होगी। केतु बैठे हैं पंचम भाव में और शुक्र आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो जिनके जो प्रेम संबंध में होंगे उनके थोड़ी सी टेंशन इस समय पर बड़ी होंगी। और जैसे ही ये शुक्र आपके चेंज होकर सप्तम भाव में पति पत्नी के घर में आएंगे, यानी कि 12 अक्टूबर से, तो 12 अक्टूबर से आपका वैवाहिक जीवन सही या प्रेम संबंध सही काफ़ी हद तक सही होने वाले होंगे। लेकिन वैवाहिक जीवन तो पक्का ही सही होने वाला होगा। लेकिन इस समय पे एक योग और भी बनता है कि कहीं जानकारी में या रिश्तेदारी में आपका ऐसा मन बन सकता है इस समय पे कहीं शादी करने का, मतलब जानकारी में कोई लड़की होगी या लड़का होगा या कोई रिश्तेदारी में होंगे, तो उनसे आपके या तो इस समय पे नई दोस्ती हो सकती है, उनसे आप शादी का भी प्लान बना सकते हैं, या नई दोस्ती हो सकती है आपकी किसी से, तो ऐसा हो सकता है। और वैवाहिक जीवन जैसे ही ये शुक्र जब आ जाएंगे, तो आपका वैवाहिक जीवन 12 अक्टूबर से तो बिल्कुल सही रहने वाला होगा। सूर्य का भी बदलाव हो जाएगा, इधर साथ साथ पति पत्नी के घर में ही शुक्र आ जाएंगे, तो काफ़ी हद तक वो सही करने वाले होंगे। तो वैवाहिक जीवन इस समय पर सही रहने वाला होगा। इसके साथ साथ देखते हैं कि नौकरी की क्या पोजीशन रहेगी इस समय पर वृष राशि वालों की। तो नौकरी की अगर देखा जाए, तो इस समय आपके शनि बैठे हुए हैं, इसी में चल रहा है। और शनि साथ साथ ये देखा जाए कि बृहस्पति आपके जरूर लग्न में बैठे हुए हैं, तो वो काफ़ी फ़ायदा देने वाले हैं। तो जो जॉब पहले से कर रहे हैं वो अगर बदलेंगे तो काफ़ी फ़ायदा रहेगा। प्राइवेट नौकरी भी आप अभी इस समय पर थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, रह सकती है, लेकिन सरकारी जॉब का इस समय पर थोड़ा सा कम योग बनता है अक्टूबर में, क्योंकि बाकी ग्रहों की भी पोजीशन देखी जाए तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसके आगे बिल्कुल बनने वाला होगा। इसके साथ साथ देखते हैं कि आपका कैरियर कैसा रहने वाला होगा। तो कैरियर आपका राहु आय स्थान में बैठे हैं, दसम भाव के स्वामी शनि आपके 9th हाउस के स्वामी आपके शनि दसम भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय पे कैरियर को लगभग आपका यानी इनकम को सही बनाए रखेंगे। और मंगल आपके धन भाव में बैठे ही हैं, तो वो आपके धन को काफ़ी इस समय पे इकट्ठा करवाने की सोचेंगे। मतलब इस समय आपकी इनकम रहते हुए यानी कैरियर और भाग्य दोनों ही आपके इस समय पर लगभग सेट होने वाले होंगे अक्टूबर में, क्योंकि सूर्य भी गोचर अपना बदलेंगे, मंगल भी बदलेंगे और शुक्र भी बदलेंगे। तीनों जब गोचर बदलेंगे तो शुक्र केंद्र में आएंगे, उनसे भी काफ़ी हद तक आपका प्रभाव अच्छा रहने वाला होगा। और तो आपका ये नहीं भाग्य और कैरियर लगभग सही रहने वाला होगा। अब संतान की क्या पोजीशन रह सकती होती है इस समय पर। अभी तक अगर बाई चांस वृष राशि वालों का कोई संतान का योग बना होगा, तो जहाँ तक है बना होगा पुत्र संतान का, लेकिन कुछ व्यक्तियों का ऐसा भी हो सकता होगा कि गर्भ गड़बड़ हुआ होगा, मतलब संतान का जो अगर हुआ भी होगा जन्म, तो हो सकता है ऑपरेशन से हुआ हो या थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट रहे हो, चाहे वो माता को रहे हो बच्चे को रहे हो, लेकिन थोड़े बहुत शारीरिक कष्ट रह सकते होते हैं इस समय पे। राहु की सीधी सी दृष्टि आ रही है पंचम भाव में, साथ साथ केतु उसी में बैठे हुए हैं, तो राहु केतु तो थोड़ा सा ऑपरेशन का योग बनाते ही हैं और गर्भ को गड़बड़ भी करने की काफ़ी हद तक ऑपरेशन टाइप का योग बनाते हैं। तो इस समय योग बना होगा काफ़ी हद तक, तो पुत्र संतान का भी बना होगा, लेकिन वही है कि थोड़ा सा ऐसा भी रह सकता होता है कि गर्भ भी गड़बड़ शायद हुआ हो। तो संतान का इस समय यही है कि ऑपरेशन के द्वारा संतान हुई होगी। और बाकी एक ये भी है, मैं आपको बताऊं कि ये जो गोचर होता है आपकी खुद की जो डेट ऑफ बर्थ और समय के अनुसार जो कुंडली होती है उसमें क्या पोजीशन है उस पर भी थोड़ा डिपेंड करता है। अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं तो वो अच्छा ही फल देंगे, और अगर आपकी कुंडली में नीच के अस्त व्यस्त या शत्रु राशि में बैठे हुए, शत्रु के साथ बैठे हुए, तो वो उतना और गलत प्रभाव दे जाते हैं। तो ये दोनों से मिलके वैसे तो होता है, लेकिन जो गोचर रहेगा वो आपका इसी प्रकार का रहने वाला होगा।
और मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें भी सही से जानकारी प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।